हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन में सीक्वेंस डेटा टाइप के साथ हम कौन कौन से मेथड्स परफॉर्म कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था, कुछ में हम देखेंगे कि अपेंड मेथड, अपडेट मेथड, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, डेल, एक्सटेंड, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो अब स्टार्ट करते हैं कि सीक्वेंस डेटा टाइप में हम कैसे वर्क करते हैं और डिफरेंट मैथड्स हैं पॉप की तरह। यानी इंसर्ट करने के लिए 3 मैथड हमने देख लिए, अपेंड, अपडेट और इंसर्ट। अब रिमूव करने के लिए 3 मेथड है, पॉप, रिमूव और डेल। ये कैसे काम करेंगे? पॉप क्या होता है? अगर आपको एरे सैंपल डॉट पॉप किया, अगर आपने कोई इंडेक्स अंदर नहीं दिया हुआ है तो वो लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देगा एरे की, ठीक है। और अगर आपने कोई इंडेक्स पोजीशन दी हुई है तो उस इंडेक्स पोजीशन के एलिमेंट को डिलीट करेगा। और अगर आप डिक्शनरी में की वैल्यू देंगे तो वो की के रिस्पेक्टिव जो वैल्यू होगी उसको डिलीट करेगा। जैसे हमारे पास अगर एरे सैंपल है तो देखिए हमने जो एरे क्रिएट किया था यहाँ पे ये वैल्यू है हमारे पास। अगर हम एरे के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये 45 डिलीट होना चाहिए। अगर हम लिस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे तो 4th नंबर का एलिमेंट मतलब 3 डिलीट होना चाहिए। इंडेक्स नंबर 4 है तो 3 डिलीट होना चाहिए। और डिक्शनरी से क्लास वाला जो हमारा की एलिमेंट है वो रिमूव होना चाहिए। ये तो एक बार देखते हैं हम एग्जीक्यूट करके कि क्या आउटपुट आता है। ठीक है, अब अगर आपको प्रिंट करना है तो आप देखिए प्रिंट करके यहां हम एक सेल डाल लेते हैं। यहां मैंने किया प्रिंट एरे सैंपल, रन करेंगे तो ये देखिए 6 तक आया है। 45 जो था वो रिमूव हो गया जो एरे के लास्ट में था, जो हमने यहाँ पे ऐड किया था। तो ये 45 नहीं है, केवल 6 तक आपके पास आउटपुट आया। और अगर आपको डिक्शनरी चाहिए तो यहाँ पे अगर आप इसको प्रिंट डिक्शनरी नहीं, लिस्ट एरे, इसको रन करिए तो यहाँ से देखिए आपका जो 5th नंबर का जो मैंने बताया था 3, वो यहाँ से रिमूव हो गया लिस्ट से, क्योंकि वो 4th नंबर का एलिमेंट था जो हमने यहाँ पे लिखा था। अब अगर क्लास वाले को रिमूव करेंगे, डिक सैंपल, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्लास नाम का जो आपका की था वो पूरी की पूरी रिमूव हो जाएगी। नेम है, मार्क्स है, कॉन्टैक्ट है, बट जो हमारे पास क्लास थी यहाँ पे वो रिमूव हो गई। तो बचा केवल नेम, मार्क्स और कॉन्टैक्ट। तो इस तरह से आप पॉप कर सकते हैं, यानी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम स्पेसिफिक इंडेक्स। अब चलते हैं रिमूव एलिमेंट की तरफ। रिमूव एलिमेंट मतलब किसी एलिमेंट को रिमूव करना विदाउट नोइंग इट्स इंडेक्स पोजीशन। हमें वैल्यू पता है, हमें इंडेक्स नहीं पता, तो उसके लिए हम करते हैं रिमूव डॉट रिमूव टू, मतलब वैल्यू 2 डिलीट होगी, वैल्यू सैम डिलीट होगा, वैल्यू 87.5 जो है वो डिलीट होगी। ठीक है, आप एग्जीक्यूट करेंगे, अगर आप प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास क्या आउटपुट आता है। एरे में यहाँ पे जो हमने एक मैं बता देती हूँ, एरे सैंपल, ये थी हमारे पास वैल्यू, ठीक है, 100, 3, 14, 4, 5 और 6। अभी 2 रिमूव हो चुका है इसलिए नहीं दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे 100 कर दूं, एग्जीक्यूट करूं, देखिए 3 वाली वैल्यू थी वो यहाँ से रिमूव हो गई। लिस्ट सैंपल में आपके पास वैल्यूज हैं ये वाली। अगर आपको वेलकम हटाना है तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, सैम की जगह वेलकम। बाकी को हटा देते हैं, अभी सिर्फ उसी को एग्जीक्यूट करते हैं, वेलकम को। तो ये वेलकम यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे लिस्ट सैंपल को एग्जीक्यूट करा, ओके 24 को रिमूव करते हैं। वेलकम एक्चुअली पहले ही रिमूव हो चुका था। 24 को अगर आप रिमूव करोगे, यहाँ रन करके देखेंगे तो 24 यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। और अगर यहाँ पे सेट जो है हमारे पास 87.5 हमने रिमूव किया, तो अगर यहाँ पे आप सेट सैंपल करोगे तो 87.5 था वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, जबकि पहले हमने एग्जीक्यूट किया था तो ये हमारे पास यहाँ पे था 87.5, ठीक है, बट यहाँ से वो रिमूव हो गया। तो इस तरह से आप एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं विदाउट नोइंग इट्स इंडेक्स पोजीशन। और डिलीट मेथड क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को ही सीधे डिलीट कर देना। एरे को ही डिलीट कर दिया, लिस्ट को ही सीधे डिलीट कर दिया, या फिर डिक्शनरी को डिलीट कर दिया,
मतलब पूरी तरह से उस ऑब्जेक्ट को ही रिमूव करना। तो उसके लिए क्या करते हैं, del और फिर आपके अरे का नाम है या लिस्ट का नाम है, जो भी है वो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। आप डिलीट करिए और फिर अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, प्रिंट करोगे, जैसे मैंने डिलीट किया अरे सैंपल, तो अगर मैं यहाँ पे ARR सैंपल करूंगी तो एक एरर मैसेज आएगा क्योंकि मैंने अरे सैंपल को यहाँ से रिमूव कर दिया। तो इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं। अब लास्ट के दो मेथड हैं यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन, जैसा कि हमको पता है, यूनियन क्या होता है, दोनों सेट के बीच में से जो वैल्यू होती हैं एक जैसी वैल्यूज, यानी कि उन वैल्यूज को ये डिस्प्ले करेगा, और इंटरसेक्शन उन दोनों में जो कॉमन होगा उनको डिस्प्ले करेगा। तो अगर हमारे पास एक सेट है जिसमें है एग्जाम्पल 2, 87.5, डेटा 24 और डेटा, और दूसरे में है 24 और 87.5। यहाँ देखिए डेटा यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 24 ए में भी है, बी में भी है, और 87.5 बी में भी है और ए में भी है। अगर आप इनका यूनियन करते हैं तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 2, 87.5, डेटा 24 एंड एग्जाम्पल, यानी जो रिपीट हुए हैं वो वैल्यू यहाँ पे आपको डिस्प्ले नहीं होगी। यानी अगर आपको रिपीटेटिव वैल्यूज को डिस्प्ले नहीं कराना है तो आप क्या यूज करते हैं, यूनियन यूज करेंगे। इसे आप इस तरह से भी कर सकते हैं, A डॉट यूनियन B, आपको सेम आउटपुट मिलेगा, या फिर आप इस तरह से A यूनियन B एक स्टैंडिंग लाइन के साथ आप वर्क कर सकते हैं। और अगर आपको इंटरसेक्शन करना है इनके साथ तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, एक मिनट, इंटरसेक्शन स्मॉल था, प्रिंट स्मॉल में रहेगा, तो प्रिंट A इंटरसेक्शन B किया मैंने, तो देखिए कि जो कॉमन है वैल्यू दोनों में केवल वही वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगी। इसको भी आप कर सकते हैं A डॉट इंटरसेक्शन B, इस तरह से भी एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास सेम आउटपुट आएगा। तो आई होप आपको ये सारे मेथड्स जो हैं जो हमने, और पॉप, रिमूव और डेल मेथड, पॉप होता है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन से कोई वैल्यू रिमूव करनी है तो पॉप यूज करेंगे, अगर वैल्यू पता है विदाउट नोइंग द इंडेक्स तो आप रिमूव करेंगे, और डेल मतलब किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ही डिलीट करना है, चाहे वो एरे हो, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो डिक्शनरी हो। और यूनियन मेथड होता है कि जहाँ पे आपको दो सेट दिए हुए हैं उसमें यूनियन या इंटरसेक्शन मेथड आपको परफॉर्म करना होगा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो आई होप आपको ये सारे मेथड्स क्लियर हो गए होंगे। So thank you so much for watching the video.